नमस्कार सभी दोस्तों को। जुड़ गया हूँ आपके साथ एक बार फिर दोबारा 7 बजे के समय के साथ। बहुत दिनों के बाद आज समय निकाला है और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ अपनी एक और नई रचना के साथ। जी हाँ, आजकल थोड़ा जो है ऑफिस के कार्यों में भी व्यस्त हैं, तो इसलिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और काफ़ी दिनों रचना का शीर्षक है बाखली। जी हाँ, बाखली जिसको हम बोलते हैं, उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह से आज जो है बाखली अपना दर्द सुनाती है, कि क्या क्या उसने महसूस किया है। वो तो वही है, लेकिन कितने पीढ़ियाँ दर पीढ़ी गुजर गई। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे दोस्तों का, मेरे भाई लोगों का जो मेरे साथ जुड़े। दोस्तों, पहले कुछ मैं कहना चाहूँगा लॉकडाउन के बारे में भी, कि बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। जैसे आंकड़े रोज़ हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली में सबसे बुरा हाल है। कल भी 800 मामले जो है वहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं। और कहीं ना कहीं अपने में एक ये जो है चिंता का विषय बना हुआ है। भाई जुड़ गए, राज पान सिंह चाचा जी नमस्कार। और भी मेरे भाई लोग जल्द से जल्द मुझसे जुड़ें ताकि मैं शेयर कर सकूं। सबसे बड़ी बात जो मैं इस लॉकडाउन के मद्देनज़र मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं और उन वीडियो को सुना है, लोगों की पुकार। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% सही है या गलत है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार हमारे प्रवासी भाई बंधुओं के साथ, जो यहाँ से किसी कारणवश किसी मजबूरीवश अपने घरों में गए हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ रोजी रोटी का ना होना, पर्याप्त मात्रा में पैसा जो एक सबकी ज़रूरत है वो ना होना, इसलिए उन्होंने यहाँ से पलायन किया। और अब गांव में वो इसका दंश झेल रहे हैं। लोग उनको आने नहीं दे रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं। कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है स्कूलों में, कईयों को धर्मशाला जो भी बारात घर या पंचायत घर हैं उनमें किया गया है। लेकिन वहाँ भी कह लो आप, महकमा जो है प्रशासन की काफ़ी सारी जो लापरवाही देखने को मिली है। कल भी मैंने एक मामला देखा था कि एक 7-8 साल की बच्ची जो है वो एक जो है जर्जर जो स्कूल जो जिसमें क्वारंटाइन थी, वहाँ जो है उसको अपनी जान से जो है हाथ गंवाना पड़ा, क्योंकि जो है सबकी सांप ने उसको डस लिया था। और जब उसने मदद के लिए उसने हाथ फैलाया, तो कोई भी लोग सहयोग करने के लिए, मतलब उसकी मदद के लिए नहीं आ गया है। तो बड़ी शर्म की बात है ये। मैं कहना चाहता हूँ कि यार, किस सदी में हम लोग जी रहे हैं, किस सदी की हम बात कर रहे हैं। इतनी तरक्की हमने कर ली है, हम बड़े इतने एजुकेटेड, इतने वेल क्वालिफाइड हैं, और उसके बाद भी अगर हम इस प्रकार का व्यवहार अपने भाई बंधुओं के प्रति हम दिखा रहे हैं, तो बहुत हमारे पास बहुत बड़ी जो है एक शर्म की ये बात है। और अभी लॉकडाउन 4 जो है जीरो भी खत्म होने वाला है। मेरे ख्याल जल्दी ही सुनने में ऐसा आ रहा है कि 5.0 शुरू होगा। प्रभात जुड़े हैं मेरे साथ, नमस्कार। तो भाई लोगों, अब तो जो प्रधानमंत्री जी का जो कहना था कि जान है तो जहान है, उसी के साथ हमने चलते रहना है। तो बिल्कुल काम भी करें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके लोग भीड़ भाड़ में ना जाएं, अपने को उनसे बचाएं और सुखी रहें। मैं ग्राम सभा के सभी जो भी ग्राम सभा प्रधान हैं या जो भी संस्थागत इसमें लगे हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ। गांव वालों से स्पेशल मेरा एक निवेदन है कि इस प्रकार का व्यवहार जो है बिल्कुल गलत है। और जो लोग आप लोगों के साथ, बिल्कुल मैं दोबारा से करूँगा। चाचा जी कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। चाचा जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग इस प्रकार का गलत व्यवहार आने वाले प्रवासियों के साथ कर रहे हैं, मैं उनकी कठोर निंदा करता हूँ। वो इसलिए कि कल को अगर उनके भी घर वाले, जैसे मैंने एक दो ग्राम सभाओं में देखा, गढ़वाल की थी वो, कि प्रधान ने इस तरह का गलत व्यवहार उन लोगों के साथ किया कि जब लोग आए तो उनको कम से कम 4 किलोमीटर दूर उनके लिए व्यवस्था करी, लेकिन जब खुद उनके घर के लोग, उनके रिश्तेदार आए तो उनको उन्होंने घरों में रखा। तो इस तरह का व्यवहार करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको गांव का प्रधान बनाया गया है, आप सबके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो घर का कोई गांव वाला हो। यार, ऐसे में आप एक मानवता का परिचय दीजिए। अगर किसी के पास खाने को नहीं है, उसको
खाने की जितनी थोड़ी बहुत व्यवस्था, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत व्यवस्था करें। और जो है ये समय भी निकल जाएगा, बीमारी है, कितनी बीमारियां आई कितनी गई, लेकिन याद क्या रहेगा? आप लोगों का व्यवहार। बिल्कुल। व्यवहार किस प्रकार से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी मदद कर रहे हैं, ये सब हम लोगों को याद रहेगा। और जितना हो सके लोगों की मदद करें। तो मैं अपनी कविता जो मेरी आज है, इसका शीर्षक है बाखली। अब मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए आपके बीच शुरू करूँगा। तो बाखली इसमें अपना दर्द कैसे सुना रही है कि हम लोग जो प्लान करके आ गए थे और जो वापस गए हैं, उसको सुना रही है। बीती हुई कई पीढ़ियाँ उसने देखी हैं, कई त्योहार उसने देखे हैं, कई हमारे पहाड़ की सग्यानें जो हैं वो उसने मनाई हैं, कई दिवालियाँ मनाई हैं, कई बेटियों की विदाइयाँ उसने देखी हैं। तो उसी के बारे में मेरी आज एक कविता है, चंद लाइनें मैं पेश करूंगा, जो मैं इस प्रकार शुरू करना चाहता हूँ। बाखली कह रही है, मैंने देखा है अपने आंगन में, मैंने देखा है अपने आंगन में, तेरे बूबू और तेरे बाजू को भी, तेरे बूबू और तेरे बाजू को भी हकलाते तुतलाते मस्ती करते और बचपन बिताते, तख्ती पर घसड़ मारते बांस की कलम बनाते, तख्ती पर घसड़ मारते और बांस की कलम बनाते, हंसते गाते और खिलखिलाते, जब उनका जब उनका औ से अनार सीखना और कौ से कबूतर बोलना। मैं तब भी थी, मैं आज भी हूँ, मैं बाखली हूँ। मैं तब भी थी, मैं आज भी हूँ, मैं बाखली हूँ। देखे हैं मैं कि मैंने देखे हैं मैंने कई त्योहारों के रंग, तेरे आमा बूबू और बाजू के संग। देखे हैं मैंने कई त्योहारों के रंग, तेरे आमा बूबू और बाजू के संग। न जाने मनाई है, न जाने मनाई है कितनी ही दिवाली, न जाने मनाई है कितनी ही दिवाली। और सजी हूँ मैं, और सजी हूँ मैं कितनी ही सग्यानों पर, और सजी हूँ मैं कितनी ही सग्यानों पर। सुनी है वो काले कौवा की आवाज, सुनी है वो काले की आवाज। जब कान में हरियाव डालकर, जब कान में हरियाव डालकर जाते थे तेरे बाजू। मैं तब भी थी, मैं आज भी हूँ, मैं बाखली हूँ। चश्मदीद हूँ मैं कितनी ही डोलियों की याद नहीं, चश्मदीद हूँ मैं कितनी ही डोलियों की याद नहीं। और बहे हैं आंसू मेरे कितनी बेटियों की विदाई पर। चश्मदीद हूँ मैं कितनी डोलियों की याद नहीं, और बहे हैं आंसू मेरे कितनी ही बेटियों की विदाई पर। कितनी नई नवेली बहुओं की, कितनी नई नवेली बहुओं की द्वार पूजा की साक्षी हूँ। जब चांद सी सच के, जब चांद सी सच के आई थी तेरी इजा। मैं तब भी थी, मैं आज भी हूँ, मैं बाखली हूँ। देखा है मैंने वो जेठ की दोपहरी का घाम, देखा है मैंने वो जेठ की दोपहरी का घाम। और सहा है बादलों की गिड़गिड़ाहट की वो आवाज, और सहा है बादलों की वो गिड़गिड़ाहट की आवाज। जब गिरते थे वो कारूं मेरी गोद में, जब गिरते थे वो कारूं मेरी गोद में। वो अमावस की काली रात और वो सौण के, वो सौण के रात की सन्नाटा, और वो सौण की रात की सन्नाटे का पसर जाना। फिर आई वो सुनहरी सड़क, फिर आई वो सुनहरी सड़क जो खा गई तेरे हिस्से की जमीन। फिर आई वो सुनहरी सड़क जो खा गई तेरे हिस्से की जमीन। मैं तब भी थी, मैं आज भी हूँ, मैं बाखली हूँ। फिर आई वो तेरे नामकरण की दावत, फिर आई वो तेरे नामकरण की दावत। कितनी ही लड़ियों को सजाया मैंने, कितनी ही लड़ियों को सजाया मैंने, और कितनी ही पतंगी कागजों को जमाया मैंने। कितनी ही लड़ियों को सजाया मैंने, कितनी ही पतंगी कागजों को जमाया मैंने। तेरा बचपन वो बालपन,
तेरा बचपन वो बालपन, तेरी शिक्षा सब याद है मुझे। तेरा बचपन, तेरा बालपन, तेरी वो शिक्षा सब याद है मुझे। तब फूला सीना मेरा, तब फूला सीना मेरा, जब तू आया था बड़ा सैफ बनकर। तब फूला सीना मेरा, जब तू आया था बड़ा सैफ बनकर। पहली बार मेरे आंगन में, पहली बार मेरे आंगन में, उन सब खुशियों को जिया है मैंने। उन सब खुशियों को जिया है मैंने। मैं तब भी थी, मैं आज भी हूँ, मैं दाखिली हूँ। पर अब शायद मेरा आंगन न सह पाए, पर अब शायद मेरा आंगन न सह पाए तेरे उन लंबे सपनों के सफर को, तेरे उन लंबे सपनों के सफर को। तुझे हक है, तुझे हक है अपनी जिंदगी जीने का। तुझे हक है शहर की चकाचौंध में घुलने का। तुझे हक है जिंदगी जीने का। तुझे हक है शहर की चकाचौंध में घुलने का। शायद समय की मांग यही थी, शायद समय की मांग यही थी, जो मैं पिछड़ गई इस नई दुनिया से, जो मैं पिछड़ गई इस नई दुनिया से। और आज भी याद है मुझे वो घाव, और आज भी याद है मुझे वो घाव, जब तूने देहरी चढ़कर, जब तूने देहरी चढ़कर आखिरी बार सांकल लगाई थी। मैं तब भी थी, मैं आज भी हूँ, मैं बाखली हूँ। अब थक गई हूँ मैं और न सह पाऊँ वक्त की मार। अब थक गई हूँ मैं और न सह पाऊँ वक्त की मार। अकेलेपन और ऊंचे ख्वाबों ने, अकेलेपन और ऊंचे ख्वाबों ने हिला कर रख दिया है मुझे। अकेलेपन और ऊंचे ख्वाबों ने हिला कर रख दिया है मुझे। अब तो जम गई है दुब मेरे पाँव में, अब तो जम गई है दुब मेरे पाँव में। लग गया जंग उन लटके तालों पर, लग गया जंग उन लटके तालों पर तेरा और मेरा रिश्ता है गहरा, पर तेरा और मेरा रिश्ता है गहरा। तू कोई और नहीं, तू सदा है मेरा, तू कोई और नहीं, तू सदा है मेरा। मेरे हाथ मेरा आशीर्वाद, मेरा हाथ मेरा आशीर्वाद अब भी है तुझ पर। मेरा हाथ मेरा आशीर्वाद अब भी है तुझ पर। कभी थक जाए, कभी थक जाए और लगे अब रुकना है, कभी थक जाए और लगे अब रुकना है, तो वापस आना मुड़कर, तो वापस आना मुड़कर। मैं तब भी वही थी, मैं अब भी वही हूँ, मैं बाखली हूँ। मैं तब भी वही थी, मैं अब भी वही हूँ, मैं बाखली हूँ। तो ये मेरी कविता थी, जिसमें बाखली ने अपना दर्द सहलाया, समझाया है कि किस तरह से उसने अलग अलग समय को जिया है। और बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे पिता, हमारे दादाजी, सबको उसने देखा है। ऑफकोर्स देखा होगा, क्योंकि ज़मीन तो जहाँ रहती है वहीं रहती है। बस समय बदल गया है, हम बदल गए हैं कहीं ना कहीं वक्त के साथ, जिम्मेदारियों के साथ। और एक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें शहर का रुख करना ही पड़ा। और हमारे पास कोई इसके अलावा साधन भी नहीं है, कोई ऐसा विकल्प हमारे पास सरकार ने, या हम कहें कि हमने खुद नहीं ढूंढा। मैं सरकार को भी पूरा जिम्मेवार नहीं ठहराता कि हम भी अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के चक्कर में शहरों को पलायन करके अच्छे बच्चों के विकास के लिए, और शायद हम कुछ कोशिश करते, लेकिन हम भी कोशिश तब करते जब सरकार उसमें हमारा साथ देती। तो इस कविता के माध्यम से मैंने ये कहा है कि बाखली लास्ट में क्या कह रही है कि मैं वही हूँ, मैं आज भी खड़ी हूँ। अगर तुझे कभी भी लगे कि तू थक गया है तो मुड़कर वापस आना, मैं तब भी वही थी, मैं आज भी यही हूँ, मैं बाखली हूँ। तो भाइयों, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज काफ़ी कम लोग जुड़े। जो भी इसको बाद में देखे, जो भाई देख रहे हैं लाइव, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट दें कोई इसमें त्रुटि कमी, ताकि इसको आगे सुधारा जा सके। उसके लिए मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा कमेंट के माध्यम से। और पलायन के ऊपर, और जो लोग घरों में गए हैं, मैं उनको, उनका जिस तरह से वहाँ पर
जो एक बहिष्कार लोग कर रहे हैं, मैं उसको जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग शेयर करें, कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को टटोलो, और जिनको आज तुम घृणा की नज़र से देख रहे हो, कल वही भाई बंधु, वही माता बहनें, वही बच्चे आपके काम आएंगे। ये बीमारी क्या है, आज नहीं तो साल के बाद, 6 महीने बाद इसकी दवाई आ ही जाएगी। और फिर वही बार त्योहारों पे तुम किससे बात करोगे, उन्हीं भाई बंधु से। तो कृपया कर इस तरह का अमानवीय व्यवहार ना करें, और एक जिम्मेदार नागरिक बने। हाँ, क्वारंटाइन जो नियम है, 7 दिन 14 दिन जो भी अब गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसका पालन जरूर करना चाहिए हर किसी को। और ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी इसमें निभा रहे हैं। और जी चाचा जी, बिल्कुल छोटी सी एक कोशिश है। मैंने और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, मेरे जो चैनल है मेयर पहाड़, हमर पहाड़ उत्तराखंड यूट्यूब चैनल है, चिराग नेगी के नाम से, वहाँ पे भी बहुत सारी कविताएं हैं। मैं हमेशा मेरा जो मेन मुद्दा है कविता कहने का, वो यही है कि यार लॉकडाउन में जो भाई बंधु मजबूरी में घर गए हैं, कृपया उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, हो सके तो उनकी मदद करें। क्योंकि ज़िंदगी क्या है, 2 पल की ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता कल किसके साथ क्या होने वाला है। हम तो यहाँ दूर हैं, शहर में हैं, और अपने घरों में ही हैं, घर से काम कर रहे हैं, नौकरी के बीच चालू है, और दो रोजी रोटी के लिए सब लगे हुए हैं, इसलिए व्यवस्था बन के चक्कर में ही काफ़ी बिजी थे। राज भाई ने पूछा है कि लॉकडाउन के बारे में क्या सीन है। भाई राज, मैं कहना चाहूँगा अभी कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। 2 दिन अभी कुल बचे हुए हैं, 3 दिन, आज 28 तारीख है, 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। लेकिन आज तक के जो सूत्र हैं उसके हवाले से सुनने में आ रहा है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पर केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, वहाँ पर अभी भी लॉकडाउन 5.0 लागू होगा, वहाँ पर कोई छूट नहीं होगी। और बाकी ग्रीन और ऑरेंज जोन में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है मंदिर और बारात घर, शायद मैरिज हॉल, उनको खोलने की कुछ ऐसी व्यवस्था चल रही है, ऐसा विचार हो रहा है। इस बार प्रधानमंत्री लाइव नहीं आ रहे हैं, मन की बात के थ्रू वो जनता को बताएंगे। तो जो भी मन की बात उनकी सुनता है, संडे को शायद आएंगे वो या उससे पहले, तो उसमें वो अपने विचार रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉकडाउन खोल के एक बहुत बड़ा जो है गलत कदम भी मैं कहूँगा, क्योंकि एक लंबे लॉकडाउन की ज़रूरत अभी है, ये मेरा मानना है। और लॉकडाउन जो है, जिस तरह जो 40 दिनों का लॉकडाउन सरकार ने शुरू में किया था, उसके बाद धीरे धीरे पाबंदी को कम किया गया। उस 40 दिन के लॉकडाउन पर सरकार का जो है जनता ने पानी फेर दिया। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले बाहर गया था, मैं देख के आ रहा हूँ कि किस प्रकार लोग नियम का पालन करें। कोई पालन नहीं कर रहा है, दुकानों में 4-4 5-5 लोग खड़े हैं। ई रिक्शा में सरकार ने कहा है 2 लोग जाएंगे, जबकि 3-4 लोग बैठे हुए हैं। तो जनता जो है, सरकार जो है, वो हर किसी के पीछे नहीं जा सकती, प्रशासन के पीछे नहीं, प्रशासन किसी के पीछे नहीं जा सकता। ये हमको समझना होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि ये हमारी जान की बात है। अगर, क्योंकि ये बीमारी अदृश्य है, कोई भी इसमें अगर उस बीमारी से संदिग्ध है, उसको ऑलरेडी कोई सिम्टम्स हैं, तो 4 बंदों के बीच में हमें नहीं पता कि किसके थ्रू हमें ये आएगा। बिल्कुल, लॉकडाउन जो पहले हुआ था बिल्कुल फेल है, और बिल्कुल उन पे पानी फिर चुका है। और लॉकडाउन जो है 40, मेरे को लगता है कि लंबे लॉकडाउन की कम से कम 20 दिन 21 दिन का लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन जो पहले किया गया था सरकार द्वारा सभी स्टेटों में, वो जरूरी है। क्योंकि जान है जहान है तभी फॉलो होगा जब नागरिक होंगे। अरे जब नागरिक ही नहीं होंगे तो इकोनॉमी कहाँ से बढ़ेगी? इकोनॉमी को बढ़ाने वाला कौन है? हम और आप। जब हम लोग ही, रोज देखने को मिल रहा है मजदूर, वो ट्रेनें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। बिहार जाने वाली ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए घूम रही है, हैं? उनके दर्द को कौन सह रहा है? कौन सहेगा? आप मान सकते हो 2 दिन के सफर को लोग 4-4 दिनों में तय कर रहे हैं। किस भूख किस प्यास से वो लोग ग्रसित हैं,
वो वही उनकी दर्द को जो है, उनके दर्द को वही बता सकते हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, सब बुरे नहीं हैं। लोग खुल के मदद पा रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और उन तक अगर मेरा वीडियो जाए तो उनको मैं सलाम भी करना चाहूँगा। कितने हमारे जो सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी इससे जो है ग्रसित हो चुके हैं, कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये अब जनता को समझना होगा कि नियम के पालन के साथ-साथ उसे सरकार के बनाए नियमों का पालन करना है। केवल ज़रूरी कामों के लिए बाहर जाएँ। सरकार भी ज़्यादा दिन लॉकडाउन नहीं रख सकती है। ये पालन हमें करना है। लोग जो है, मैं देख रहा हूँ मार्केट में जाके गोलगप्पे खा रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं। अरे यार! तुम्हारी ज़िंदगी है तो मोमोज़ और गोलगप्पे तुम लाइव में खा लोगे। लेकिन अगर ये किसी भी कारण अगर तुम इस बीमारी के जद्दोजहद में अगर तुम आ जाते हो, इसकी गिरफ्त में आ जाते हो, तो समझो कितना बड़ा ये एक मेजर इश्यू है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लूँगा। ज़्यादा कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। और बिल्कुल चाचा जी, आप कह रहे हैं कि अच्छा व्यवहार है पर कुछ लोग पालन नहीं करें। बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसा कहा कि प्रशासन और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस है, फौज है, वो हर घर में घुसकर नियम का पालन नहीं करा सकती। ये उन गँवार जाहिलों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं यही शब्द कहूँगा, जो इसका पालन नहीं कर रहे वो गँवार हैं, वो जाहिल हैं। वो अभी भी नहीं समझ रहे कि ये कितनी भयानक बीमारी है। लाश तक नहीं मिल रही है परिवार वालों को। आपको 10 फीट दूरी से आपको गेट के पास रखा है, आपका चाहे जो भी वो शव, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आप अपने जो भी जाने वाला है, जो भी लोगों के गए हैं, उनको आप आखिरी बार देख तक नहीं सकते। अरे यार, कम से कम इस चीज़ को समझो, उस दर्द को समझो। कहाँ आपकी ये आत्मा मर गई है क्या? हैं? जो इसमें सहयोग कर रहा है उसका साथ दो। पालन करो यार, 14 दिन कितनी बड़ी बात है। कम से कम 14 दिन का पालन करो। आपके पालन करने से बाकी लोग जो है इससे बचेंगे। इसी के साथ मैं विदा लूँगा आज के लिए। जल्द ही नई रचना के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये रचना पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सबको सुरक्षित रखें। खुद नहीं, सबको सुरक्षित रखें और नियमों कानून का पालन करते हुए अपनी रोजी रोटी पे जाएं। धन्यवाद।